नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा सांसदों के साथ पीएम की एक बैठक हो रही है। सांसदों के साथ पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2024 की तैयारियों को लेकर हो रही है यह बैठक। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। तो देखिए, एक बैठक लगातार जारी है। आपको ये जानकारी दें कि पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है, जहां पर तमाम सांसद मौके पर पहुंचे हुए। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर अब तमाम तैयारियां लगातार हो रही हैं। बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है, तमाम प्लानिंग बनाई जा रही है, तमाम रणनीति पर काम हो रहा है। बड़ी बात यहां पर एक देखिए किस तरीके से खबर सामने आती है कि सुबह पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर यानी कि पीएम आवास पर एक बैठक हो रही है, जिसमें तमाम राज्यसभा सांसद मौके पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंथन हो रहा है, तैयारियां किस तरह से होनी है उसके ऊपर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। देखिए, 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में अब भाजपा पूरी तरह से ऑन टोज है, फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है और आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए फिलहाल ये बैठक जारी है। बिल्कुल। और देखिए, आयुषी ने कहा कि 2 राज्यों में राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो वही दूसरी तरफ तीसरा हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार जो है वो बन चुकी है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, तमाम रणनीतियों के तहत जो कुछ भी कमी इस बार के इलेक्शंस में हुए, यानी कि हिमाचल की बात करें आप या फिर एमसीडी इलेक्शंस की बात कर ले, वो कमी अब आने वाले वक्त में किसी भी चुनावों में ना हो, इसलिए अब बीजेपी लगातार काम कर रही है। क्योंकि देखिए, 23 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर लगातार मंथन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो। अगर कोई खामियां हैं तो उसे किस तरीके से दूर करना है, किस तरीके से नेतृत्व करना है, ग्राउंड पर किस तरीके से अपनी एक टीम पहुंचानी है, इस पर भी काम करने की जरूरत है। इसी को लेकर लगातार मंथन जारी है। और इसी खबर पर आनंद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, तमाम सांसद वहां पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तैयारी की जा रही है इस बैठक में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें बीजेपी की तो वो हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है और लगातार आगे वाले चुनाव को लेकर तैयारी करती है। उसी रूप में आप एक और बात देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, खुद बीजेपी की सर्वोच्च नेता, खुद राज्यसभा सांसदों को अपने घर पे चाय पे चर्चा के लिए बुलाया है उन्होंने। और अभी सुबह से ही लगातार सांसद उनके घर में इस वक्त मीटिंग चल रही है। और उसके बाद साथ साथ आने वाले चुनाव जो कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका से लेकर तमाम राजस्थान, कई जगह चुनाव होने, उसको तैयारियों के साथ साथ 2024 की तैयारी अभी शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं जहां बीजेपी के खुद सबसे बड़े नेता या कहीं सर्वोच्च नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी डोर संभाल ली है और लगातार इन लोगों से चर्चा कर रहे हैं और आगे वाले चुनाव में कैसे रणनीति बनानी है, कैसे डोर टू डोर कैंपेन करना है। और इसको लेकर राज्यसभा सांसदों तक को बुलाया गया है, घर पे आवास मीटिंग चल रही है और उनके आगे की रणनीति पर बात हो रही है। जी आनंद, उम्मीद है ये भी लगाई जा रही होगी क्योंकि देखिए, एमसीडी में कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी बीजेपी को, उतना वोट जो है वो नहीं मिला बीजेपी को। हिमाचल में भी हमने देखा किस तरीके से बहुमत जो है वो नहीं मिल पाया। तो अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बैठक में आने वाले वक्त में चुनाव में कोई कमी ना हो, कोई छूट ना जाए, या फिर ग्राउंड पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नेतृत्व करना है, इस पर मंथन हो रहा होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बात करें एमसीडी की तो एमसीडी की हार बीजेपी दिल्ली यूनिट की आपसी गुटबंदी के चलते हुई, ना कि एंटी इनकम्बेंसी। आपने देखा कि अगर बात करें आम आदमी पार्टी का, वहाँ पे जहाँ उनका सर्वोच्च, वहाँ जहाँ भी वो लड़ती हैं, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो बीजेपी पूरी तरह से हारती। लेकिन आप देख सकते हैं बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी। इसके बाद साफ क्लियर है कि ये जो हार हुई है वो बीजेपी दिल्ली यूनिट के चलते। और हिमाचल की बात करें, हिमाचल में दस्तूर बदल नहीं पाई बीजेपी और अभी कांग्रेस सरकार आ गई। और आगे आने वाले ऐसे कई मेन स्टेट्स हैं जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका से कई तमाम स्टेट्स हैं जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं और 2024 पे ये एक बड़ा असर डालेंगे, जिसके चलते ही पीएम मोदी ने इस बड़ी बैठक को बुलाया है। मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से ही लगातार दिल्ली के सीएम, उत्तराखंड के सीएम लगातार आ चुके